बिहार का चुनावी दंगल सज चुका है। सारे बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं और हर कोई अपनी जीत के दावे कर रहा है। लेकिन इस चुनावी शोर के बीच एक ऐसी पार्टी भी बिहार में अपनी जमीन तलाश रही है जिसका गढ़ तो पड़ोसी राज्य झारखंड में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की। एक ऐसी पार्टी जिसका बिहार में चुनावी इतिहास बेहद मामूली रहा है, लेकिन इस बार वो नई उम्मीदों और नई शर्तों के साथ महागठबंधन के दरवाजे पर दस्तक दे रही। तो सवाल यह है कि जिस जेएमएम को बिहार की जनता ने अब तक लगभग हाशिए में रखा, वो इस बार समीकरणों में कैसे फिट होगी? क्या ये सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश है या इसके पीछे कोई गहरी सियासी रणनीति है? आइए इस खास पेशकश में पड़ताल करते हैं बिहार की राजनीति में जेएमएम के इस दिलचस्प फैक्टर की। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जेएमएम की कहानी बिहार के उन सीमावर्ती जिलों से जुड़ी है जहां आज भी झारखंड की संस्कृति और सामाजिक समीकरण की छाप दिखती है। जमुई, बांका, कटिहार, ये वो इलाके हैं जहां जेएमएम समय समय पर अपनी किस्मत आजमाती रही। चलिए आंकड़ों की कसौटी पर देखते हैं कि ये कोशिशें कितनी कामयाब रही। 2005 झारखंड बनने के बाद जेएमएम ने बिहार में 18 सीटों पर टाल ठोकी। नतीजा सिफर रहा, पर करीब 1.2% वोट लेकर यह संकेत दे दिया कि सीमा पर उसकी पकड़ बाकी है। 2010 ये साल जेएमएम के लिए एक अपवाद था। चकाई सीट पर उसके उम्मीदवार सुमित सिंह जीते। हालांकि जानकार इसे जेएमएम की जीत से ज्यादा उम्मीदवार के अपने पारिवारिक दबदबे का नतीजा मानते हैं। 2015 और 2020 इन चुनावों में जेएमएम कई सीटों पर लड़ी, लेकिन हर बार जमानत जब्त हुई। वोट शेयर 1% आसपास ही सिमटा रहा, जो ये दिखाता है कि पार्टी बिहार में अपनी जड़ी जमाने में नाकामयाब रही। तो ये आंकड़े साफ बताते हैं कि जेएमएम बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि इस बार ऐसा क्या बदला है? बदला है जेएमएम का कद। हेमंत सोरेन की पार्टी अब सिर्फ एक क्षेत्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और इसी नई हैसियत के दम पर जेएमएम इस बार बिहार में करीब 12 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। जेएमएम का फोकस उन्हीं सीमावर्ती सीटों पर है जहां आदिवासी, महादलित और पिछड़े समुदाय के वोटर अच्छी संख्या में। पार्टी का तर्क है कि अगर महागठबंधन इन इलाकों में जेएमएम के साथ लेता है तो ये वोट ट्रांसफर हो सकते हैं, जो कांटे की टक्कर वाली सीटों पर निर्णायक साबित हो सकते हैं। एक और दिलचस्प पहलू है चुनाव चिन्हों का। बिहार में जदयू का निशान है तीर और जेएमएम का है तीर धनुष। क्या ग्रामीण इलाकों में यह समानता वोटरों के बीच कोई भ्रम पैदा कर सकती है? यह एक छोटा लेकिन गौर करने लायक सवाल है। तो ये तस्वीर साफ है, जेएमएम बिहार चुनाव में जीतने की नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता साबित करने की लड़ाई लड़ रही है। वो महागठबंधन में एक ऐसी सहयोगी की भूमिका निभाना चाहती है जिसके पास भले ही सीटें ना हो, लेकिन कुछ हजार कीमती वोट जरूर हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी और कांग्रेस जेएमएम की इस दावेदारी को कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या जेएमएम को गठबंधन में जगह मिलेगी और वो कुछ सीटों पर खेल को प्रभावित कर पाएगी, या फिर हर बार की तरह इस बार भी उसकी कोशिश से सिर्फ चुनावी आंकड़ों में दर्ज होकर रह जाएगी? बिहार के इस कड़े मुकाबले में हर छोटे फैक्टर की अपनी अहमियत है और जेएमएम उसी अहमियत को भुनाने की फिराक में है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।